नमस्कार मित्रों एंड दोस्तों, फिर से मैं एक बार आ गया हूँ। आज अभी ना इंग्लिश ग्रामर, ना कोई मोटिवेशन, ना कोई कविता, बस होम्योपैथी, केवल होम्योपैथी। कुछ कॉमन धारणाएं जिसे मैं आज कलर करना चाहता हूँ। रील्स में उतनी समय नहीं मिलती ताकि कलर किया जाए। सबसे पहले यह जानिए, होम्योपैथी का इजाद किसने किया था, अर्थात इसको किसने चलाया था। आंसर मिलेगा हैनीमैन। कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। किस तरह का प्रैक्टिस करता था पहले? एलोपैथी का। एलोपैथी को छोड़ के होम्योपैथी में क्यों आ गया? उसके पीछे एक रीजन। वह पैथी अधिक दवाई का यूज करता था, परेशान रोगियों को ज्यादा परेशानी होती थी। यहाँ पे बूंद में दवाई दी जाती है। और एक बात यह भी कहा जा सकता है, एलोपैथी का परीक्षण जानवरों पे होता है, लेकिन होम्योपैथी का परीक्षण आदमियों पर होता है। और यहाँ एक सीधी सी बात है, शुरुआत में एक दवाई जिसका नाम था सिनकोना से ही होम्योपैथी का आरंभ होता है। सिनकोना अगर स्वस्थ आदमी को दिया जाता है तो वह उस व्यक्ति को मलेरिया से पीड़ित कर देता है, क्योंकि कोनाइन ही मलेरिया को से पीड़ित करता है। और कोनाइन मलेरिया वाले पेशेंट को अगर दिया जाता है तो वह उसको ठीक कर देता है। अब यहाँ पे फिलॉसफी है, लैटिन फिलॉसफी। व्हाट इज इट हियर? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, अर्थात समान लक्षण से का कोई रोग अगर होता है तो समान लक्षण वाली दवाई से का यूज प्रयोग करने से वह ठीक हो जाता है। उसी को संस्कृत में बोलते हैं वेश्या विश्यस औषधम, और यू कैन से इट अबाउट दैट poison cures poison. This is what told in English. Take for example, you got your leg or maybe some portion of your body to be cut. What type of feeling do you find? कहने का मतलब आपके पैर में थोड़ा सा कट गया, हो सकता है चोट लग गया, खून निकल रहा है, किस तरह की फीलिंग महसूस होती है? निश्चित जलन की। जलन, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, कहाँ पे जलन दिखाई देता है? मिर्ची में। मिर्ची को लीजिए, थोड़ा पीसिए लाल मिर्ची को, उसको जलन वाले उस कट्टे वाले जगह में लगाइए, थोड़ी देर आप भप करेंगे, उसके बाद कोई टीटी की जरूरत नहीं होगी, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और वह जलन भी बंद हो जाएगा। यह वो फिलॉसफी बताता है। लेकिन मैं यहाँ कुछ और बात करने आया था। जैसे एक ही तरह का दवाई सारे लोगों को नहीं दिया जा सकता, है ना? दवाई अलग अलग है, अलग अलग लक्षण है, अलग अलग लोग हैं। उसके फिजिकल, उसके मेंटल सिम्टम, उसके एनवायरमेंटल सिस्टम, उसके सिम्टम, उसके काम करने के इलाके का एरिया देख करके दवाई दी जाती है। और उसमें हमने बार बार कहा था, होम्योपैथी काम करता है, लेकिन उसके लिए तीन चीज एकदम जरूरत है। पहला, डॉक्टर की काबिलियत, उसकी मेहनत। दूसरा, पेशेंट का भरोसा। तीसरा, दवाई की क्वालिटी और मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन। ये सबके सब अगर मिल जाते हैं तो यह कहा जाता है, जहाँ एलोपैथी फेल होता है वहाँ होम्योपैथी पास कर जाता है, मौत के मुख से भी पेशेंट को वापस ले आता है। यह मैंने सुना है, देखा भी है ना? तो खैर ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे बात होता है कि आज आप दवाई की दुकान में जाते हैं, आपको जरूरत है 2 बूंद का, 10 बूंद का, लेकिन वो पूरी बोतल दे देता है। आप उसको खा रहे होते हैं। और एक बात और मान के चलिए, कहीं नहीं लिखा है कि आपको इतने दिन तक दवाई खाना है। हाँ, आपका रोग ठीक हो गया, आप दवाई खाना बंद कर दीजिए। लंबे समय तक अगर दवाई खाएंगे तो आपका रोग ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह दवाई अपना सिम्टम तो आपके शरीर में पैदा कर देगा। ठीक ना? आपकी किस्मत 4 बूंद दवाई में भी ठीक होता है, कभी 7 दिन भी लगता है, कभी 15 दिन भी लगता है, कभी महीना दिन भी लगता है ना? If the person tells, they are simply making you to be really supposed to attach with the very fatty and profession so that coffer can be up like that. अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या दवाई को डायरेक्ट जिब में लिया जाए? ले सकते हैं, हाँ? कहीं लिखा है 1 बूंद, कहीं लिखता है मिनिमल डोज, कहीं लिखता है उस बूंद को पानी में देकर के लो, कहीं लिखता है 2 बूंद, कहीं लिखता है 4 बूंद। अब वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह उसका प्रयोग करें, और हर आदमी का अनुभव अलग अलग होता है। 10 अनुभव कभी नहीं मिल सकता, जिस तरह 5 उंगली नहीं मिलता, उसी तरह अलग अलग डॉक्टर्स के अनुभव नहीं मिलते हैं, है ना? हो सकता है किसी ने किसी रोग को किसी अलग दवाई से ठीक किया हो, लेकिन वही दवाई दूसरे पेशेंट पे भी लागू होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। उसके लिए डॉक्टर्स को मेहनत करनी पड़ेगी। और अब एक नया तरीका आ गया है, क्या है? पेटेंट दवाई बन रही है। उसमें ढेर सारे दवाइयों को, अगर पेन किलर दवाइयाँ हैं तो ढेर सारे पेन किलर दवाइयों को एक साथ मिला करके उसको पेटेंट बना दिया गया है। यहाँ डॉक्टरों को मेहनत करने की जरूरत नहीं, पेशेंट को भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। जिस तरह आप एलोपैथी दुकान में जाते हैं, बोलते हैं माथा दर्द का दवाई दो, और ये कह सकते हैं पैर दर्द का दो, पेट दर्द का दो, बुखार का दो, दिस एंड दैट। इसी तरह जो होम्योपैथी हो गया है,
आप दुकान में जाइए, अलग अलग कंपनियां हैं, उन्होंने कंपाउंड मेडिसिन बना रखे हैं, उन्होंने पेटेंट मेडिसिन बना रखे हैं, उसको लीजिए खाइए, काम करता भी है नहीं भी करता है, वो डिपेंड करता है किस कंपनी की दवाई है, उसमें कितनी क्वालिटी है, नकली है या असली है। इन पचड़ों से बचने के लिए एक सीधा सा उपाय है, आप जहाँ भी दवाई का कंसल्ट अपना इलाज कराते हैं वहाँ जाकर कोई न कोई किसी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, उनसे सलाह मशवरा करिए, फिर दवाई लीजिए। अपनी मर्जी ले भी सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, है ना। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट है, ये आपका साइड इफेक्ट नहीं करता है। अब एक बात और हम क्लियर कर दे रहे हैं, क्या है वो? एलोपैथी दवाई लेते हैं, रोग बढ़ जाता है, परेशानी बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन। उसके लिए क्या करते हैं, आपने एविल दवाई लिया, रिएक्शन खत्म हो गया, है ना। लेकिन एलोपैथी में आते हैं तो आप एक बात मार्क करिए, अगर दवाई खाते हैं तो आपका रोग बढ़ जाता है या रोग घटने लगता है, तभी दवाई काम कर रहा है। जब कुछ भी नहीं होता दवाई काम नहीं कर रहा है ना। कभी कभी ऐसा होता है दवाई खा रहे हैं, आपके रोग बढ़ गए, इसको हम कहते हैं होम्योपैथी की भाषा में एग्रेवेशन। एग्रेवेशन को आपने अगर झेल लिया, उस स्थिति में आप दवाई खाना बंद कर दीजिए, एक लिमिट पे जाएगा, वह नीचे आएगा, नीचे आने के बाद वो आपकी परेशानी दूर कर देगा। दूसरा होता है आपका रोग कम होने लगता है, उस समय में भी मान के चलिए होम्योपैथी काम कर रहा है। जब आप दवाई खा रहे हैं कुछ भी काम नहीं कर रहा, अर्थात दवाई काम नहीं कर रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या आप एग्रेवेशन झेल सकते हैं? झेल लिया तो वेल एंड गुड, नहीं झेल सका तो एंटीडोट ले लीजिए। एंटीडोट नक्सलवामी को भी ले सकते हैं और मरकरी को भी ले सकते हैं, और कुछ नहीं तो घर में अदरक है थोड़ा, उसको जीव भी ले सकते हैं, वह रिड्यूस हो जाएगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, है ना। लेकिन हमारा व्यक्तिगत सोच है, अगर आप झेल सकते हैं झेलिए, एंटीडोट लेने की जरूरत नहीं, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। जिसने जा क्रिएट किया वही ठीक करेगा। अब आते हैं, कभी कभी लोग हमारे पास आते हैं, सर हमने दवाई खाई हमारा प्रॉब्लम बढ़ गया, हमने दवाई खाई हमारा लूज मोशन शुरू हो गया, हमने दवाई खाई मुझे सर्दी हो गया। तो मान के चलिए ये अच्छे लक्षण है, लोग भाग के चले जाते हैं एलोपैथी के पास। आप सर्दी को एक दो दिन रखिए, आपके शरीर का टॉक्सिन बाहर आ जाएगा। अगर आपके लूज मोशन है उसको भी थोड़ा झेलिए, आपके टॉक्सिन बाहर आ जाएंगे। कभी कभी बुखार घाव हो जाता है, लोग परेशान होते हैं, निश्चित इसमें कष्ट होता है, लेकिन आपको पता है घाव से बाहर जो निकलता है वो क्या है? पीला पीला गंदा खून, और कह सकते हैं टॉक्सिन, वो बाहर करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज परेशानियां आपकी मदद ही करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इससे घबराने की बात नहीं। अब हम आते हैं यहाँ पे, दवाई ले तो कैसे? पहले जब छोटे थे, अभी आज भी मैं करता हूँ, कुछ कागज़ का पुड़िया बनाया, उसमें शुगर और मिल्क पाउडर रखा, उसमें दवाई मिलाया, दवाई मिलाने के बाद लोगों को कुछ पुड़िए दिए, उस पुड़िए से ही ठीक हो जाता था। या अगर समय का अभाव है तो एक ये प्लास्टिक का फेल लिया, उसमें ग्लोव्स दिया, उसमें दवाई मिला दिया, उसको खिलाया, उससे भी ठीक हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, कुछ लोग बोलते हैं सर दवाई खराब हो जाता है क्या? क्योंकि उसे गंध नहीं होता है। अब इस बात को समझिए, दवाई का गंध रहेगा कैसे? दवाई तो अल्कोहल में मिला रहता है, अल्कोहल जब तक है तो आपको लगता है कि उसमें कुछ है, कोई सेंट आ रहा है, अल्कोहल उड़ जाता है, लेकिन दवाई तो उसी ग्लोव्स में रहता है, उसको खाइए, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है आपका रोग ठीक हो गया लेकिन आप दवाई छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? वो सीधा सा फ्लेक्सिबो बनाता है, चीनी वाला ग्लोबल्स भरता है, आपको देता है, 4 महीने 5 महीना 6 महीना खाते रहिए, पैसा देते रहिए। जबकि होम्योपैथी और आई मीन टू से हैनीमैन का इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य था, क्या? यह दवाई सस्ती हो, घर घर पहुँचे, लोगों को व्याधि से आराम हो। लेकिन यह जो प्रिंसिपल है वह कहीं जर्मनी तक ही रह गया, या कुछ डॉक्टरों के पास तक ही रह गया, और दूसरों के पास नहीं गया। और मैंने अपने जीवन काल में देखा है, एलोपैथी डॉक्टर अपने परिवार का ट्रीटमेंट होम्योपैथी से करवाता है, होम्योपैथी वाला भी एलोपैथी का ही लेता है। अब मैं कुछ देर के लिए आपको लेके चलता हूँ मेटेरिया मेडिका डॉक्टर एनसी घोष की ओर, जहाँ जिसका जिक्र मैंने कुछ मेडिसिन में किया था। यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बार ये बाबू मशाह आई मीन टू से दिस एनसी घोष साहब को कांख में बड़ा सा फोड़ा हो गया था। वो दौड़ के गए कहाँ जानते हैं? एक एलोपैथी डॉक्टर के पास। वो ऑफिस में काम करते थे, एक ऑफिस के बाबू मित्र ने उनको कहा, सर एक बात कहूँ, आप खराब नहीं पाएंगे, धर्म अपना जैसा भी हो, धर्म बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, है ना, चाहे वो कोई भी धर्म हो। आप होम्योपैथी का प्रचार करते हो, होम्योपैथी का प्रैक्टिस करते हो, और खुद दवाई लेने के लिए आप कहाँ जाते हो? एलोपैथी के पास, है ना। मैं तो रहता तो ऐसा नहीं करता, ये उनके दिमाग में अटका।
बेचारे डॉक्टर तो खुद थे। और एक सवाल ये भी उठता है, क्या डॉक्टर कभी बीमार नहीं होता? हाँ, डॉक्टर भी बीमार होता है, वो भी तो आदमी है, वो भी तो वही पॉल्यूशन लेता है, वो भी तो वही खाना खाता है। कोई खुदा थोड़े गिली गिली छू कहा या कोई जादूगर थोड़े गिली गिली छू कहा ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर भी बीमार पड़ता है। एक डॉक्टर अपना इलाज खुद भी नहीं कर सकता, वो अपने फैमिली के लिए, अपने दूसरे के लिए दूसरे के पास भेजता है। तब बेचारे एन सी घोष महोदय वो किसी होम्योपैथी का कोई चटर्जी या बनर्जी डॉक्टर के पास गए, उनको दिखाया, सिम्टम के हिसाब से और न ये सल्फर दिया गया, बाद में फास्फोरस दिया गया, और वह जो फुला हुआ बॉयल था या घाव कह सकते हैं, वह धीरे धीरे अपने रास्ते चला गया। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, जब तक मेंटली आप मजबूत नहीं होंगे, और हमने सेक्स के रिलेशन को लेकर कहा था, आपके मन में इच्छा ही नहीं है, दुनिया भर का दवाई लेने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। किसी डॉक्टर के पास जाते हो, उस पर विश्वास ही नहीं, वो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। और किसी जोगी के पास जाते हो, अगर विश्वास होता है, उसने कुछ नहीं, एक मिट्टी उठाया, कुछ मंत्र पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको दे दिया, आपने खाया, ठीक हो गया। वहाँ पे आपका मेंटल सेटअप ठीक करता है ना। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी को माथे में दर्द है, कोई आता है 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ता है, पढ़ने के बाद माथा दर्द ठीक हो जाता है, और वो पंडित, वह जो भी हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, कहता है मैंने गायत्री मंत्र पढ़ा इसलिए माथे का दर्द ठीक हो गया। लेकिन साइंस कहता है आपका जकड़न जो था खून में, वह जहाँ तहाँ जो गया, वह कहीं ना कहीं रक्त फैल गया, और फैलने से आपकी दर्द कम हो गई। तो जितने लोग हैं उनका अपना लॉजिक है, अपना सॉल्यूशन है। एक पंडित कहेगा आपको शनि ग्रह हो गया, आपको राहु ग्रह हो गया। एक डॉक्टर आपको इतना डराएगा कि उसका परमानेंट पेशेंट बन जाओ, है ना। और कोई यह भी कहेगा भगवान आपसे नाराज है, और पंडित कहता है आप मंदिर में जाओ, ये करो वो करो, और मैं कहता हूँ आप वही करो जो आपका मन करता है, और सुनो सबकी, करो अपने मन की, है ना। ये बातें हैं। उसके अलावा कुछ बातें ऐसी भी है जिसके पास साधन नहीं है ना। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे जैसे आपका साधन अधिक बढ़ता है, जैसे जैसे आप अधिक अमीर होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अधिक लग्जरियस और यू कैन से इट ओवर दैट आराम की जिंदगी बिताते हैं, आपकी फर्टिलिटी जाती रहती है। वह किसान को देखिए जो ढंग से खाना नहीं मिलता, है ना, ढंग से पानी नहीं मिलता, दिन रात मेहनत करता है, उसके पास मजबूती भी है, उसके पास ताकत भी है, उसके पास नींद भी है, उसके पास फर्टिलिटी है। वह कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता है कहने के लिए मेरा यह नहीं होता, मेरा वह नहीं होता। यह उन्हीं लोगों के साथ होता है जो पिज़्ज़ा कल्चर को अपना चुके हैं, जो दूसरे तीसरे कल्चर जो अननेचुरल हैं उसको अपना चुके हैं, उन्हीं के साथ होता है। और एक छोटी सी लाइन कहने के बाद मैं इसे समाप्त करना चाहता हूँ। एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, जो चीज़ जीभ को अच्छा लगता है वो पेट को हानि पहुँचाता है। तो भाई मेरे, त्यागो उन चीज़ों को जो आपको अट्रैक्ट करता है जीभ को। आपका पेट ठीक रहेगा, आपका पेट ठीक रहेगा, बिल्कुल सब ठीक रहेगा, बिस्तर पे भी ठीक रहोगे, नीचे भी ठीक रहेगा, छत के ऊपर भी ठीक रहोगे, हवाई जहाज़ के ऊपर भी ठीक रहोगे, पानी के जहाज़ के ऊपर भी ठीक रहोगे। और नहीं तो कितने भी अगर पैसा ही सब कुछ होता तो मुझे तो नहीं बोलना चाहिए था। जो बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं वो किडनी भी खरीद ले रहे हैं, फिर भी मारे जा रहे हैं। मेरे बंधु, जितने दिन लिखा के आए हो उतने दिन जिंदा रहोगे, चाहे वो आप नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, एक घास हो, पूछ हो, जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को मान के रखिए, जितना जीवन मिला दो बातें रखिए, किसी को सकते हैं तो भला कर दीजिए, नहीं सकते हैं तो हाथ जोड़ दीजिए। जैसा आपका नियत होगा वैसी बरकत होगी। नियति तभी बनता है, उन्नति तभी आती है जब आपका सोच उन्नत होता है। दिस मच, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैंने कहीं मेडिसिन की दवाई के बुक में पढ़ा था, बीमार वही पड़ता है जिसका दिल खराब होता है। अब आप सोच सकते हैं मैं भी तो बोल रहा हूँ, कभी मैं भी बीमार पड़ता, हो सकता है उस वक्त हमारा दिल खराब रहा हो। यह एक अकाट्य शब्द है, इसको आप भुला नहीं सकते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कुछ ज़्यादा बोल दिया तो उसके लिए क्षमा। डॉक्टरों से भी मेरे निवेदन है, पैसा कमाओ कोई बात नहीं भाई मेरे, लेकिन जनता की भी सेवा करो। कुछ पैसे नहीं देने वाले भी हों उसको आगे बढ़ के मदद करो, है ना। इतना ही आज के लिए।